ठीक है, जरूरी नहीं है आप फर्स्ट पेज पे लो, किसी भी जगह पर ले सकते हो, जहां भी आपका क्लिक होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स या फिर टेबल ऑफ फिगर वहीं आएगा। लेकिन क्रॉस रेफरेंस से आप क्या कर सकते हो, सभी चीजें आप अलग अलग ले सकते हो, जबकि इससे क्या होता है सब एक साथ आती है एक ही जगह पर, आप कहीं भी ले लीजिए, और इससे भी सब एक साथ आती है हर जगह पर। आया समझ में? क्रॉस रेफरेंस में और देखिए यहाँ पर नंबर आइटम हेडिंग है, अभी हम हेडिंग पर क्लिक कर रहे हैं, हमारे पास एक भी हेडिंग नहीं है तो इसने यहाँ पर नहीं शो करा रहा। लेकिन जब हम यहाँ से होम पर जाकर कोई हेडिंग बनाएंगे तो यहाँ पर हेडिंग शो करा देगा। तो आप बहुत सी चीजें क्या कर सकते हो, इससे लिंक कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है माउस, ठीक है, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करके होम पर जा रहे हैं और यहाँ से हम इसको हेडिंग वन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से क्रॉस रेफरेंस में जाइए, तो देखिए हेडिंग अपन ने दिए, आ गई हेडिंग वन। अब अगर आप चाहो कहीं पर इसको इंसर्ट कराना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि जब हम कहीं क्लिक करें तो इस जगह पर पहुंच जाए, तो आप इसको इंसर्ट करा सकते हो। अभी हमारा क्लिक कहाँ पर है, जैसे कि हमारा क्लिक है यहाँ पर, ठीक है, हम इसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट हो गया, अब क्या कर सकते हो आप, जब आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये उस जगह पर पहुंचा देगा। बस ये कर सकते हो, मेन चीज है आप लिंक कर सकते हो एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग चीजों को। आया समझ में? इसके बाद इसमें इसी तरह से आप हेडिंग्स बुकमार्क बताया था हमने स्टार्टिंग में, अगर आपके पास फुटनोट एंड नोट है तो उन पर भी आप जा सकते हो। जैसे कि आपने फुटनोट ले लिया, आपके पास कितने फुटनोट्स हैं वो यहाँ पर शो करेगा, कहाँ इंसर्ट कराना चाहते वहां इंसर्ट करा दोगे। तो क्या कर सकते हो, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, जहां भी आपने फुटनोट दिया होगा वो उस जगह पर पहुंचा देगा आपको। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, अब क्रॉस रेफरेंस में और इसमें क्या अंतर है, आ गया समझ में सभी को? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो टेक्स्ट होता है उसको आप मार्क कर सकते हो। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पर गए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मेन एंट्री, और इसको मार्क पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये इस एंट्री को ये अलग से मार्क कर देगा कि ये कोई मेन हेडिंग या कुछ है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर एक मिनट नीचे चलते हैं, पहले अपन मार्क सिटेशन पर जाकर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पर ये इंसर्ट मतलब इंसर्ट कैप्शन किया था, इसी तरह से आप यहाँ पर अपन ने सिटेशन पढ़ा था, इंसर्ट सिटेशन। अपन पहले इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं। ये क्यों आ रहा है, बताइए ये क्यों आ रहा है? हाँ, ये क्यों आ रहा है, ये तो हम कंट्रोल ए करेंगे डिलीट करेंगे तो भी नहीं हटेगा। तो ये कैसे हो गया, हमने तो नहीं किया, बताइए। मार्क एंट्री से किया था, लेकिन इसको हम हटाना चाहते हैं, और ये क्यों आ रहा है बताइए। नहीं आएगा, नहीं हटेगा, हम बैक स्पेस दबा रहे हैं, डिलीट दबा रहे हैं, वो नहीं हटेगा। बताइए कौन बताएगा अभी यहाँ पे? आप ये ऑप्शन एक बार पढ़ चुके हैं इसलिए है ही नहीं है कुछ, एमपीटी बता रहा है। ये होम में है, यहाँ पर शो एंड हाइड। इससे क्या होता है कि आपने जहां जहां एंटर दबाया है, जितनी जगह एंटर दबाया है उतनी बार ये शो होता है वहां वहां। ठीक है, और बीच में अगर स्पेस वगैरह दिया होता है तो बीच में डॉट शो होता है, ये इस तरह से। ये तब तक आएगा जब तक आप इसको यहाँ से नहीं हटा देते। यहाँ से ये देखिए इस पर साइन क्लिक है, स्पेस हटा देंगे तो ऐसा। इसका यूज नॉर्मली इसलिए किया जाता है जैसे कि आपको पता लगाना है आपने कहाँ कहाँ एंटर किया है, कितनी बार स्पेस दिया है किस जगह पे, उसमें यूज किया जाता है, बस इसका ये यूज है और कुछ यूज नहीं। जैसे कि आपके पास कोई टेक्स्ट है, ये हमने यहाँ पर कोई टेक्स्ट ले लिया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखना चाहते हो कि आपने कहाँ कहाँ एंटर की प्रेस की है, जहां जहां आप एंटर की प्रेस करते हैं वहां पर ये साइन आता है, और जितनी बार आपने यहाँ पर देखिए स्पेस दिया है उतनी बार यहाँ पर शो कराता है। जैसे कि मान लीजिए गलती से किसी जगह पर आपने 2 बार स्पेस दे दिया तो वो 2 डॉट शो कराएगा आपको, इसलिए। ठीक है, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं।
अब इसके बाद रेफरेंस स्टेप में अपन ने यहाँ पर पढ़ा था इंसर्ट सिटेशन। मार्क सिटेशन पर आप जाएंगे तो जैसे कि आपने यहाँ पर कोई, ये थोड़ा सा लंबी चीज है, बता देते हैं फिर भी। देखिए, आपने यहाँ से पहले अपन इंसर्ट सिटेशन पर जा रहे हैं। यहाँ पर अभी अपना कुछ नहीं है, लेकिन बनाए तो अपन ने है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। ठीक है, तो इसके लिए बिना बनाए हमारे पास जो पहले से ही सेव है वो लेकर आना है। कहाँ से लेकर आएंगे बताइए? मैंने सोर्सेस पर जाएंगे। ठीक है, मैंने सोर्स पर जाने के बाद आपने पहले कभी भी जो बनाए होंगे वो आपको यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, करंट लिस्ट में क्या शो करता है, यहाँ पर क्या शो करता है, जो अपन को चाहिए, अपन उसमें यूज करना चाहते हैं, या फिर अपन ने करंट यानी बनाए हुए हैं, लेकिन अभी हमने कुछ नहीं बनाया, लेकिन हम यहाँ पर शो कराना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में। तो हम मैंने सोर्स पर जाएंगे। यहाँ से आपको जो भी लेना है, जैसे कि हमने यहाँ से ये इस पे क्लिक किया और इसको यहाँ से कॉपी पर क्लिक कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि इंसर्ट सिटेशन पर ये यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अपन को यहाँ पर इसको इंसर्ट करना है। मान लीजिए हमें इसको यहाँ पर इंसर्ट करना है, क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको किस तरह से शो कराना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मार्क सिटेशन पर। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका सिटेशन है, जैसे कि अपन एक दो और ले लेते हैं। मैंने सोर्स पर चलते हैं, एक यहाँ से अपन ये वाला लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। इसका यूज हमने पिछली क्लास में बताया था ना, कि जैसे कि आपने कोई बुक बना रहे हो या फिर नोट्स बना रहे हो, आप किसी और की कोई चीज यूज कर रहे हो, जैसे कि किसी बुक का कोई पैराग्राफ यूज कर रहे हो जो किसी और ऑथर का है या पब्लिशर का है, या फिर किसी वेबसाइट से आप कोई चीज यूज कर रहे हो, अब वो और किसी की है। अब आप ये बताइए, अगर आप किसी और की कोई चीज यूज करते हो, या तो आपको उसको पूछना पड़ता है कि हम आपकी यूज करते हैं, अगर वो हाँ बोल देता है तो ठीक है। अब अपन तो मतलब बहुत बड़े बड़े ऑथर होते हैं, उनसे अपन कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, उनका नीचे जो भी आप उनका ले रहे हो उसमें उसका नीचे नाम लिख दो कि हमने ये यहाँ से इस बुक में से लिया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, कॉपीराइट कंटेंट नहीं होते हैं, मतलब कॉपीराइट कंटेंट्स होते हैं तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है, तो हमने ये ले ली। इसमें जो सारे ऑप्शंस हैं, ये बुक, अगर आप बुक टाइप कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बुक से या फिर आप कुछ भी बना रहे हो ना उसके लिए। तो अपन यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद अपन यहाँ से जाएंगे मार्क एंट्री पर। जो भी एंट्री आपको मार्क करनी है, जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पर गए, और यहाँ से एक मिनट, ये नहीं होगा मार्क, पहले हम मार्क सिटेशन पर जा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट सिटेशन, इसका आप नाम दे देंगे, क्या नाम है, अजय। तो अपन यहाँ पर दे देंगे अजय, और इसको अपन कर देंगे यहाँ से मार्क। ठीक है, अगर ये इस तरह का साइन आ जाता है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस पे जाकर आप हटा दीजिए, क्योंकि जब भी आप यहाँ से इंसर्ट सिटेशन लेंगे, सॉरी, मार्क एंट्री ऑप्शन लेंगे, तो यहाँ पर ये आएगा ही। ठीक है, तो आ जाता है तो आप क्या करोगे, होम पर जाओगे और इस ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगा। अब अपन चलते हैं सबसे लास्ट में। ठीक है, अब इसके बाद रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पर अपन जाएंगे इस पे, एक मिनट, यहाँ पर इंसर्ट सिटीजन, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज, इस पर जाएंगे। ठीक है, आप आपने जो भी लिया होगा इसमें, हम इस पे क्लिक करके और ओके कर देंगे। अरे, बर्ड फंड नो टेबल ऑफ ऑथराइजेशन, देखते हैं क्या हुआ है इसमें। मेन तो ये रहता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री का मतलब क्या रहता है, मार्क का मतलब क्या रहता है, आप कोई चीज हाईलाइट कराना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप उसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मार्क एंट्री पर क्लिक करेंगे, और अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद इसको अपन क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, मार्क ऑल कर देंगे, तो इस ये जहां जहां पर ये लिखा हुआ होगा, जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, वो हर एक जगह पर अप्लाई हो जाएगा, मतलब ओके करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये शो करेगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट में शो नहीं करेगा। अब इसके बाद ये देखिए, जैसे ही अपन ने यहाँ पर मार्क एंट्री लिया, फिर से आ गया ये, अपन इसको हटाना चाहते हैं तो फिर अपन जाएंगे होम में और यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद, अब इसके बाद आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाओगे, कहाँ गया, रेफरेंसेस, और इसके बाद इस ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से, अरे
करंट पेज सिलेक्ट किया था, ठीक है, पेज रेंज ओके। कहाँ पे दिया था अपन ने मार्क रेंज?